सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। तो जब हम ब्रीथ आउट करते हैं ना, तो हम ब्रीथ आउट के अंदर हमारा क्या होता है कि जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो जो एयर हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट थी वो क्या करेगी, बाहर निकल रही है। ठीक है, हमारी नोजल कैविटी के थ्रू बाहर निकल रही है। तो जो एयर बाहर निकल रही है ना, उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट रहती हैं। तो जब हम ब्रीथ आउट करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी के अंदर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, सो जब हम एयर ले रहे हैं, ठीक है, जब हम इनहेल कर रहे हैं एयर को, तो उस टाइम के पे जो एयर होगी ना, उसके अंदर क्या होता है, 21% तो क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, एंड जब हम एक्सेल कर रहे हैं ना, सॉरी, जब हम इनहेल करते हैं तो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब हम इनहेल कर रहे होते हैं। जब हम एक्सेल करते हैं एयर को, तो एक्सेल करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि 16.4% तो ऑक्सीजन होती है, एंड जो बाकी की ऑक्सीजन होती है ना, लाइक 21% थी, जिसका हमने क्या करा, 16.4 ही हम वापस बाहर दे रहे हैं। तो जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होती है ना, वो हमारी बॉडी ऑब्जॉर्व कर लेती है, मतलब ले लेती है, सप्लाई हो जाती है हमारी बॉडी में। बाकी की जो ऑक्सीजन होती है ना, वो एक्सेल के टाइम बाहर निकल जाती है। प्लस क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल के टाइम हम ले रहे हैं, तो ये प्लस जो हमारी बॉडी के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो मिला के, तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, हम एक्सेल के टाइम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ब्रीदिंग मेथड पढ़े थे कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरीके से होते हैं हमारे अंदर। नाउ हम पढ़ेंगे कि जो दूसरे एनिमल्स रहते हैं ना, उनके अंदर किस तरीके से ब्रीदिंग होती है। लाइक एलिफेंट्स हो गए, लायंस हो गए, काउस, गॉड्स, जितने भी और एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर किस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं वो लोग। तो उनके अंदर भी क्या होता है, लंग्स एंड चेस्ट कैविटी होती है, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में होती है उसी तरीके से एनिमल्स में भी होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉकरोच के बारे में बता रखा है। कॉकरोच क्या होता है कि उसके अंदर कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग्स इन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। ठीक है, सो कॉकरोच की जो बॉडी होती है ना, उसकी साइड साइड में से छोटी छोटी ओपनिंग होती है। तो ये जो ओपनिंग होती है ना, वो बाकी के इंसेक्ट्स में भी होती है। ठीक है, जितने भी इंसेक्ट्स होंगे ना, उनके अंदर सेम ऐसी छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं। सो ये जो ओपनिंग्स होती है ना, इनको हम क्या कहते हैं, स्पेराकल्स कहते हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि पूरा एक नेटवर्क होता है छोटी छोटी सी ट्यूब्स का, पतली पतली सी ट्यूब्स का, जिनके थ्रू क्या होती है कि एयर्स जो होती है ना, वो ट्रांसफ़र होती है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो ये जो पतली पतली सी ट्यूब्स होती है ना, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रेचेस कहते हैं ये। ठीक है, नाउ जो ऑक्सीजन, जब इंसेक्ट्स क्या करेंगे, इनहेलिंग करते हैं ना, तो जो ऑक्सीजन होती है ना, जो एयर वो ले रहे हैं, तो वो क्या करती है कि इन स्प्रैकल्स के थ्रू क्या जाएगी, ट्रेचल जो ट्यूब्स रहती है ना, उन ट्यूब्स के अंदर जाएंगी। जो फिर उसके बाद क्या होता है कि ट्यूब्स के थ्रू ये कहाँ कहाँ चली जाती हैं, जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर जाएंगी ये। तो टिश्यूज़ के अंदर जाने से क्या होगा कि हर एक सेल, मतलब जो टिश्यू होता है किसका बना, मिलके बना होता है, सेल्स का। तो जब ये ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जाएगी, तो टिश्यूज़ से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, ये हर एक सेल के अंदर चली जाती है। ठीक है, सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, हर एक सेल से कहाँ जाएंगी, हर एक सेल से ट्रेचियल जो ट्यूब्स होती है ना, ट्रेचियल ट्यूब्स जो होती है उनके अंदर जाएगी, एंड ट्रेचियल ट्यूब से कहाँ जाएंगी, ये स्पिरिकल्स में जाएंगी। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो ट्यूब्स होती है ना, उस मतलब ये जो स्पेरिकल्स होते हैं ना, इनमें से क्या होता है, बाहर निकल जाती है, मतलब उन जो इंसेक्ट्स है उनकी बॉडी में से बाहर निकल जाती है। सो ये जो एयर ट्यूब्स होती है ना, जिनको हम ट्रेचेस कहते हैं, ये क्या है कि सिर्फ इंसेक्ट्स के अंदर ही मिलती हैं। अदर मतलब बाकी के जो ग्रुप्स होते हैं ना एनिमल्स के, उनमें नहीं मिलती, बाकी के एनिमल्स में नहीं होंगी, बट जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनमें सब में ये ट्यूब्स होती हैं।
सो ये देखो यहाँ पे ट्रेचियल सिस्टम पूरा बता रखा है किस तरीके का होता है इंसेक्ट्स के अंदर। नाउ सेकेंड है आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में किस तरीके से वो रेस्पिरेशन होता है। तो जो अर्थवॉर्म होते हैं ना वो किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, स्किन के थ्रू। जो उनकी स्किन होती है ना उसके थ्रू ही वो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। तो ये जो स्किन होती है ना किसी भी अर्थवॉर्म की, क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट होती है और स्लिमी होती है, पतली सी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो गैसेस होती है ना वो इजीली पास हो जाती है उनकी स्किन के थ्रू। लाइक फ्रॉक्स के अंदर भी क्या होता है कि फ्रॉक्स में क्या होता है कि जिस तरीके से ह्यूमंस के अंदर लंग्स होते हैं उसी तरीके से फ्रॉक्स में भी लंग्स होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो ब्रीथ करते हैं ना वो किस तरीके से करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू, क्योंकि इनकी स्किन भी कैसी होती है, मॉइस्ट एंड स्लिपरी टाइप होती है, एकदम सॉफ्ट सी स्किन होती है, पतली सी। नाउ ब्रीदिंग इन अंडर वाटर, मतलब अंडर वाटर मतलब वाटर के अंदर ब्रीदिंग किस तरीके से करते हैं एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं ना जो पानी में रहते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं सांस, अपने गिल्स के थ्रू लेते हैं। लाइक जो फिशेस होती है ना उनमें गिल्स होते हैं, तो उनके थ्रू ही वो जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है ना उनके थ्रू वो क्या करते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन लेते हैं अपने गिल्स के थ्रू। तो ये जो गिल्स होता है ना इनका क्या है कि प्रोजेक्शन जो होता है ना, गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। सी गिल्स रहते हैं ना, ये आप देख रहे हो यहाँ पर फिश के, तो ये गिल्स होते हैं ना इनकी जो स्किन होती है ना उससे बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। और गिल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, सप्लाई करते हैं ब्लड, मतलब जो गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। मतलब ये जो गिल्स होते हैं ना इनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, मतलब छोटी छोटी सी ट्यूब्स या पाइप्स टाइप के मतलब स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम वेसल्स कहते हैं, ब्लड वेसल्स, जिनके अंदर से ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो वो इन गिल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना इन्हीं के थ्रू क्या होता है, गैसों का मतलब जो एक्सचेंज होता है। सो अभी देख सकते हो यहाँ पे गिल्स बने हुए हैं इनके। नाउ प्लांट्स के अंदर रेस्पायर किस तरीके से होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं ना वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एयर के अंदर से और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जो प्लांट सेल होती है ना उसके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है ना वो यूज्ड हो जाती है। किस लिए यूज़ होती है ऑक्सीजन, वही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने में। तो ये जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ना उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है एंड वाटर बन जाता है। ठीक है, तो ये सॉरी ये जो प्रोसेस होता है ना कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं देन ब्रेक डाउन हो रहा है देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है, तो ये किस में होता है, ये नॉर्मल और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके अंदर होता है। लाइक ये ह्यूमन बींग्स हो गए या और भी एनिमल्स होते हैं उनमें। प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जस्ट अपोजिट होता है इसका। प्लांट्स क्या करते हैं कि जो प्लांट्स क्या करते हैं, देखो कि जो प्लांट्स का हर एक पार्ट होता है ना वो क्या करता है कि ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेगा, किससे लेगा, एयर के अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है ना उससे। उसके बाद वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, तो अभी प्रोसेस किसके थ्रू होता है, तो इनके अंदर हमने पढ़ा था कि जो लीव्स होती है ना प्लांट्स की उनके अंदर क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा जो होते हैं ना इन्हीं के थ्रू क्या होता है कि एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। ये जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं इनके थ्रू। तो जिस तरीके से बाकी के लिविंग सेल्स होते हैं तो उसी तरीके से जो प्लांट्स सॉरी जितने भी जो प्लांट्स के लिविंग सेल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, उन सभी को क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है।
उसी तरीके से क्या है, जो प्लांट के अंदर जो रूट होती है, तो रूट में भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो रूट सेल्स होती है ना, इसको भी क्या है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये एनर्जी जनरेट कर सके। तो रूट्स क्या करते हैं कि जो नीचे सॉइल रहती है हमारी, तो सॉइल के क्या पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे से रहते हैं, तो उनके बीच में क्या होती है, एयर ट्रैप होके रहती है, मतलब एयर रहती है सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट। तो ये जो एयर होती है ना सॉइल में प्रेजेंट, ये क्या है किसके थ्रू, मतलब किसके ये जो रूट सेल होती है ना, ये इस एयर को यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये जो दो सॉइल पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो इनके बीच में ये जो येलो येलो कलर का स्पेस है ना पूरा, ये क्या कहलाता है, एयर कहलाती है, ये एयर का स्पेस है। तो ये जो रूट है ना, ये क्या है कि रेस्पिरेशन कहाँ से करेगी, जो वो एयर प्रेजेंट रहती है ना इनके बीच के अंदर, इनसे क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। सो वी हैव completed this chapter. Thank you.